हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। लास्ट लेक्चर मैंने 4 करवाया था, जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। आज तुम्हारा लेक्चर नंबर 37 होने वाला है। और याद रखना, सभी लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं। तुम वन बाई वन देखोगे तुम्हारा ही फायदा होगा, तो जाकर देख लेना। तो आज हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही सिंपल है और सिमिलर टू दी क्वेश्चन नंबर 4 है। तुम लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. कहने का क्या मतलब है, तुम्हें बताना है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है जिसका पेरीमीटर क्या होना चाहिए, 80 मीटर होना चाहिए और 400 मीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये पार्क बनाना पॉसिबल है या नहीं। ठीक, अगर पॉसिबल है तो तुम्हें क्या फाइंड करना होगा, उसकी लेंथ की वैल्यू एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें क्या फाइंड करना होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बना लो। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड करो, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो। अगर डी की वैल्यू क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आए, या डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो आए, इस केस में मतलब पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, एंड इस केस में क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये दोनों केसेस आते हैं तुम लोग क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वहीं पे क्या हो जाए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाए, इस केस में कैसा सॉल्यूशन आता है, नो रियल रूट। ठीक है, अगर नो रियल रूट होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, बनाना पॉसिबल नहीं है। चलो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, तुम लोग क्या करना, पहले एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये मान लो, और ये मान लो इसकी ब्रेथ की वैल्यू है जो कि x हो जाएगी, और लेंथ की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो, मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ, आई मीन लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, मान लो थोड़ी देर के लिए कि x है। ठीक है, तुम लोग पेरीमीटर की वैल्यू क्या बोल सकते हो, क्या गिवन है तुम्हें, डियर फॉर पेरीमीटर, इसकी वैल्यू तुम्हें हो जाएगी, एक मिनट रुक जाओ, ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 80, ये गिवन है। ठीक है, आई होप बातें क्लियर है। 80 मीटर, मीटर लिखना मत भूलना। और पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल का होता क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आई होप सभी को ये आता होगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 80 मीटर। अब क्या करना, ये 2 को 80 से डिवाइड कर देना, क्या हो जाएगा बताओ, 40 आने वाला है। तो एल प्लस बी यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 40। लेकिन तुम्हें ब्रेथ की वैल्यू क्या मानी है तुम लोगों ने, एक्स मानी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, बी की जगह पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 की, यानी लेंथ की वैल्यू तुम्हें यहाँ से क्या आ जाएगी बताना, लेंथ इक्वल टू 40 माइनस एक्स। ये तक क्लियर है ना, समझ आ रहा है, क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब तुम लोग क्या बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, एरिया। एरिया तुम्हें कितना गिवन है, इसकी वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर तुम्हें गिवन है। ठीक है, आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा। लेकिन एरिया होता क्या है बताना, एरिया की वैल्यू होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ तक क्लियर है। ये वैल्यू क्या आने वाली है बताओ, 400 मीटर स्क्वायर। लेकिन लेंथ की वैल्यू तुम्हें क्या आई है, 40 माइनस एक्स। तुम लोग क्या बोल देना, लेंथ की जगह पे क्या पुट कर देना, 40 माइनस एक्स। ठीक है, और ब्रेथ की जगह पे क्या पुट कर देना, तुम लोगों ने माना था कि उसकी वैल्यू एक्स है, इक्वल टू 400। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करो, एक्स को अंदर में मल्टीप्लाई करो, मेरे कहने का क्या मतलब है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 40 इंटू एक्स, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर, और ये कितना आने वाला है 400 के बराबर। ठीक है, अब क्या करना, तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -400, जो कि राइट में थी, और लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, जो कि साइन अपोजिट हो जाता है। अब क्या करना, पूरे में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना,
यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे इस इक्वेशन में, ठीक है। जब इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये साइन क्या हो जाएगा -40x, और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस यानी 400x, आई मीन 400 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है। मैं क्या कर लेता हूँ इसे थोड़ा साफ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तुम लोग क्या बोल सकते हो मिराज भैया, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, ए की वैल्यू 1 मिल रही है, बी की वैल्यू -40, समझ आ रहा है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 400। अब यहाँ से तुम लोग डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर सकते हो यानी फाइंड कर सकते हो। कैसे, डी इक्वल टू क्या होता है बोलना, बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। अब बी की क्या वैल्यू है -40, यहाँ पे पुट करना, यानी -40 का स्क्वायर -4 इंटू ए की क्या वैल्यू है 1 आने वाली है, और सी की क्या वैल्यू है 400, ठीक है। तुम लोग क्या बोल सकते हो 40 इंटू 40 क्या होता है 1600। आई होप बातें क्लियर है। और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 और माइनस साइन और 2 जीरो एज इट इज। यहाँ तक क्लियर है। देखो 1600 एंड 1600 माइनस करोगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी बताना 0, यानी डिस्क्रिमिनेंट की क्या वैल्यू आ गई बताओ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। डी की क्या वैल्यू आ गई बताओ 0 आ गई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, रियल एंड इक्वल रूट होता है, यानी यहाँ पे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तुम लोग क्या बोल सकते हो कैसा रूट होगा, रियल एंड इक्वल रूट होने वाला है, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट। आई होप बातें क्लियर है। जब रियल एंड इक्वल रूट होता है इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन होगा। तुम लोग क्या बोल सकते हो, देयरफॉर वी कैन मेक रेक्टेंगुलर पार्क विथ गिवन सिचुएशन, ठीक है। ये भी लिख देना अच्छा होगा, विथ गिवन कंडीशन भी लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, इसके रूट से। इसका रूट की वैल्यू क्या होता है, आई मीन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ये वैल्यू क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट डी से रिप्लेस करते थे, याद है। ये क्या हो जाएगा अपॉन 2a। अब देखो b की वैल्यू क्या है अच्छे से देखना, b की वैल्यू यहाँ पे -40 है, ठीक है। तो b की जगह पे क्या पुट करना -40, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलना, x इक्वल टू माइनस है और b की जगह पे हमें क्या पुट करना है -40 प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू हमें क्या आई है 0 आई है, अपॉन 2 इंटू ए की क्या वैल्यू है 1 है। यहाँ तक तो क्लियर है। क्योंकि हमें इक्वल रूट आने वाला है तुम लोग क्या बोल सकते हो डायरेक्टली यहाँ से, x की क्या वैल्यू हो जाएगी बोलना, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +40 और ये 0 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या बोल सकते हैं 40/2, या ऐसे भी लिख देना तो भी चलेगा। कैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 40 प्लस 0/2 एंड दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 40 माइनस 0/2, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम ही आने वाली है, बिकॉज d की जो वैल्यू है हमें क्या आई है 0 आई है, समझ आ रहा है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 40/2, क्या बोल सकते हो 20, और यहाँ से क्या बोल सकते हो 40/2, यानी 40 माइनस 0 क्या हो जाएगा 40/2। ये वैल्यू भी तुम्हें क्या आ जाएगी, यहाँ से इसे क्या करना कट कर देना, ठीक है। क्या हो जाएगा 20। क्या बोल सकते हो यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आई है 20, लेकिन हम लोगों ने x किसको माना था ब्रेथ को, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताना, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 20, और मीटर लिखना मत भूलना, ठीक है। अब तुम लोग क्या बोल सकते हो, जब ब्रेथ आ गया तो लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, देयरफॉर लेंथ, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। ये सब लिखना अच्छा होता है, एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है। क्या था तुम्हारा ये, मैं तुम्हें दिखाता हूँ लेंथ की क्या वैल्यू आई थी। आई होप लेंथ इक्वल टू क्या आया था 40 माइनस एक्स, ठीक है। क्या बोल सकते हो, यहाँ पे बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, और एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 20 है, यानी 40 माइनस 20, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 20, यानी दोनों वैल्यू तुम्हें क्या मिलने वाली है 20 मीटर 20 मीटर मिलने वाली है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार रिवाइज करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है या नहीं, जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है,
एंड एरिया की वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, लेंथ की वैल्यू एंड ब्रेथ की वैल्यू, ठीक है। हम लोगों ने क्या बनाया है, एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाया है, इसका ब्रेथ कितना फाइंड किया है, मान लिया कि ब्रेथ की वैल्यू x है, और लेंथ का रिलेशन कैसे फाइंड किया बताना, पेरीमीटर से, ठीक है। पेरीमीटर तुम्हें कितना गिवन था, 80 मीटर। तुम लोग क्या बोल सकते हो, इसे सॉल्व करना, क्या मिल जाएगा, लेंथ इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया तुम्हें गिवन है, एरिया की वैल्यू 400 मीटर स्क्वायर गिवन है, लेकिन एरिया होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पुट करना और ब्रेथ की वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना, तुम्हें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इसे देखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या करना, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें सारी वैल्यू पुट करना, तुम्हें डी की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, ठीक है। जब डी की वैल्यू 0 मिलती है, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन होगा, रियल एंड इक्वल रूट। अगर रियल एंड इक्वल रूट आता है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्क बनाना पॉसिबल है, ठीक है। हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम्हें क्या बोलता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ठीक है। जब इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे, तुम्हें यहाँ से क्या मिलने वाला है, x की वैल्यू मिलने वाली है, जो कि 20 हो जाएगी, ठीक है। अगर x इक्वल टू 20 है, यानी ब्रेथ की वैल्यू तुम्हें क्या मिलने वाली है, 20 मीटर मिलने वाली है, और लेंथ की वैल्यू भी तुम्हें 20 मीटर मिलने वाली है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट।